एक ऐसा प्लेन जो 1955 में उड़ान भरता है और उसका लैंडिंग लगभग 36 ईयर के बाद 1992 में होता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। कहानी की शुरुआत होती है 1955 से, जहाँ 4 जुलाई को डॉगलर्स DC-4 नाम के एक अमेरिकन फ्लाइट जो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, जिसे मियामी एयरपोर्ट पर लैंड होना था। रास्ता लगभग 4 घंटे का था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि फ़्लाइट पूरी तरीके से बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि ये प्लेन रडार से ही गायब हो जाता है। इंक्वायरी एजेंसी के द्वारा इस फ्लाइट को खोजने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश किया गया, लेकिन अंत में जब कुछ भी हाथ नहीं लगा एजेंसी को, तो इस घटना को इतिहास के पन्ने में दफन कर दिया जाता है और इस फ्लाइट को मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पूरे 37 ईयर के बाद वेनेजुएला की काराकस एयरपोर्ट पर ऐसी घटना सुनने को मिलता है जिसे पूरी दुनिया की होश उड़ा देता है। तो होता कुछ ये कि एयरपोर्ट के क्रू मेंबर को आसमान में एक फ़्लाइट नज़र आता है, लेकिन बात यह है कि वो फ़्लाइट रडार में नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फ़्लाइट एयरपोर्ट की कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करती है, और जब क्रू मेंबर उस फ्लाइट के पायलट से बात करने की कोशिश करता है तो पायलट कहता है कि हम DC-4 में सवार है और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं। तब क्या होता है कि पायलट थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, और यह घबराहट तब डबल हो जाता है जब क्रू मेंबर ये बताता है कि ये मियामी एयरपोर्ट नहीं है, ये एयरपोर्ट तो वेनेजुएला का काराकस एयरपोर्ट है। और जब एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को इस फ्लाइट के बारे में पता चलता है, सब हैरान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उस प्लेन को काराकस एयरपोर्ट में लैंड करने की परमिशन दे दिया जाता है। और जब पहली बार वो फ्लाइट काराकस एयरपोर्ट में लैंड करता है तो पायलट बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। उसे अजीब सा लगने लगता है बाहर का नज़ारा। बाहर में सब कुछ नया दिख रहा था, जैसे नए मॉडल का बिल्डिंग्स, नए मॉडल के फ़्लाइट्स बाहर नज़र आ रहे थे। और एयरपोर्ट के अंदर मौजूद बाकी लोग भी इस फ्लाइट को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई फाइटर जहाज़ आकर इस एयरपोर्ट के अंदर लैंड हुआ है। इतने में क्या होता है कि प्लेन का पायलट फ्लाइट से निकलकर बाहर घूमने लगता है, और वो क्या करता है कि यहाँ से फिर टेक ऑफ करने के लिए सोचता है। कुछ देर के बाद पायलट क्या करता है कि फ़्लाइट को टेक ऑफ कर देता है, और टेक ऑफ करते समय क्या होता है कि वो पायलट अपने हाथ से एक पुराने कागज़ एयरपोर्ट पर फेंक कर जाता है, जो कागज़ एक कैलेंडर था 1955 का, जिसे देखकर लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये घटना सच है। और उसके बाद फ़्लाइट उड़ान भरने के बाद क्या हुआ फ़्लाइट का, वो आज भी रहस्यमय है। अब काफ़ी लोग इस घटना को सुनने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि उस फ्लाइट ने शायद टाइम ट्रेवल किया होगा, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? तो इसका जवाब कुछ वैज्ञानिक कुछ इस तरह देते हैं कि जब कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो क्या करता है कि टाइम ट्रेवल कर सकता है, और ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई चीज़ लाइट की स्पीड को क्रॉस करे। लेकिन बात यह है कि 1955 में टेक्नोलॉजी इतना एक्सपर्ट नहीं था कि फ़्लाइट के अंदर इतना फास्ट इंजन वो डाल पाए। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? जवाब है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये पूरी तरीके से एक फेक कहानी है जो पिछले कुछ सालों से हमें सुनाया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके आगे तक पहुँचाना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पेज को फॉलो कर लेना।